Hi guys, welcome to the PCS world. Good morning, have a nice day to you. How are you to all? I hope guys you are getting well and I am also fine. And this is the time of 10 a.m. and this is the Saturday and Saturday and Sunday mm, is my revision day and full of test day. So I have completed my three tests, which were from current affairs and Hindi for RO and ARO. First of all, I want to show you my test score today. ये करंट अफेयर का टेस्ट है जिसमें मेरे दो ही रॉन्ग हुए हैं, बाकी सब करेक्ट हैं। एंड ये छोटा सा दृष्टि पीसीएस से किया है, तत्सम और तद्भव इसमें सारे ही ठीक थे ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे मेरा हिंदी का टेस्ट हुआ है, ये रात टेस्ट दिया था हिंदी का 21, ये जिसमें कि 46 में से 42 मेरा स्कोर था। एंड आज का जो टेस्ट है वो अभी दिया है, इसमें एक तो ये गलत है और इसके बाद एक ये गलत है, एक ये गलत है, ये वाला और एक ये, इसमें भी 36 स्कोर रहेगा और ये मतलब अच्छा स्कोर नहीं कह सकती मैं इसको। एंड मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का एंशिएंट का टेस्ट दिया था जो कि जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से, और यहाँ पे मेरा नेट स्कोर है 150 में से 18 मेरे गलत हुए थे और 132 स्कोर था, उसमें से 6 को हमने माइनस मार्किंग करके 126 हमारा नेट स्कोर था। और अगर आपको भी एक छोटी सी हेल्प मैं आपकी करना चाहती हूँ, अगर आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगाने हैं तो आप मंथन आईक्यू जो चैनल है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मेरी कोई उनसे जानकारी पर्सनली, मैं सिर्फ जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं अपने लिए अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो कर देती हूँ। तो मंथन आईक्यू चैनल पे जाइए और वहाँ पर वो सारे ही जीएस वर्ल्ड, डी आई एस और दृष्टि आई एस के सारे बैक टू बैक आर ओ पीसीएस के लिए टेस्ट रिसॉल्व करा रहे हैं, तो जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। और ये टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है कि आप जितना भी ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो मैं भी अब नया कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि हमारा फोकस अभी प्रीलिम्स होना चाहिए, क्योंकि 17 मार्च में जो है वो डेट आ चुकी है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो कि 90% तो सही है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन हमें मार्च में ही मान के चलना है अपना एग्ज़ाम। तो उसी तरीके से हमें तैयारी करनी है और अब 10 बज चुके हैं और मैं जिम चलती हूँ। सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन लाइन्स कुछ सुनाना चाहती हूँ। लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किए गए लगातार प्रयास भी हमें उस अकेलेपन से मुक्त कर सकते हैं जो अकेलापन व्यक्ति को अवसाद की ओर धकेलता है, क्योंकि प्रयासों की निरंतरता किसी को अवसादग्रस्त होने की फुर्सत ही नहीं देती। सूरज रोज उगता है और समय में रोज ढलने पर उसको विवश कर ही देता है, लेकिन इससे हमारी किसी सुबह का उत्साह धुंधला नहीं होता। और पूरे 10 बज गए हैं, मैं भी जिम के लिए रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बैक फ्रॉम द जिम एंड हो गया है, मतलब 20 मिनट अप्रॉक्स मेरे को आए हुए। अभी मैं एक गुआवा खाने का मन कर रहा है तो उसको निकालने के लिए आई हूँ। वॉश कर लेती हूँ, इतना भी अनहाइजेनिक नहीं हो जाना चाहिए ना। ईयरफोन उठाई, अभी थोड़ी देर मोबाइल में चिट चैट करती हूँ, उसके बाद में फिर पढ़ने बैठते हैं। So friends, this is the time of 12:45 p.m. and now I am going to start my second slot, which would be from
history, and today I will complete Mughal dynasty. So today I am not studying in my study room. I am in my bedroom, and I am doing the study here. And this is my current affair notes. I want to share with you some important current affairs from previous month. And that Saturday is the test day from the GS World, so I have joined the test, and this is an important fact about the current affairs. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किए हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। चंद्रयान लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 14 जुलाई। हो सकता है कि ये तिथि हमारे एग्जाम में टकराए, तो ये ध्यान रखना 14 जुलाई को किया गया था इसरो के द्वारा। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, तो ये 7 जुलाई को दिखाई गई थी और पीएम के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी निर्माण प्रारंभ हो रहा है। कितने शहरों में हो रहा है? तो ये हो रहा है 4 शहरों में। विश्व कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम भारत थी, जून में आयोजित हुआ था। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में आयोजित भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय है। और इसकी विजेता टीम कौन सी है? तो आयरलैंड है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना होगी? तो 15 जिलों में। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिया गया, तो ये दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, एसोचैम के द्वारा दिया गया है। एंड आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो पी वासुदेवन को। एंड कनाडा ओपन 23 में मैन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने, भारत की तरफ से। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां, कुल देश हैं इसमें 163। 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर। और अध्यक्षता किसने की है इसकी? तो भारत ने की है। जिमैक्स 2023 ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और जापान के बीच में कंडक्ट हुआ है। एंड एनी के पल्ली गांव कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। और इसे चर्चा में क्यों आया? तो क्योंकि यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ तथा शिलालेख वाले वर्गाकार स्तंभ प्राप्त हुए हैं। ये वर्गाकार ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ पे फंसाया जा सकता है अगर क्वेश्चन बनेगा तो। भारत से यूएसए में अवैध पदार्थों के प्रवाह को रोकने हेतु ऑपरेशन चलाया गया। मतलब भारत से कुछ चीज़ें जो अवैध थी वो यूएसए में भेजी जा रही थी, उनको रोकने के लिए एक जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। एंड महारत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में कौन सी कंपनी को दिया गया है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। एंड नेक्स्ट है हमारा एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इनका नाम देखो माशाल्लाह कितना लंबा है, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने बी नीरज प्रभाकर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये 80 रैंकिंग है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? तो पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो सकता है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है वो क्या है कि प्रथम श्रेणी में। क्या इसकी किस लिए इम्पोर्टेंट है? कि राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक जारी किया गया जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि भारत में गरीबी में कमी लाने वाला सबसे जो है अच्छा काम किया है, जिससे मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में आई है? तो वो आई है यूपी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो मिला मैसाचुसेट्स को। एंड ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 67, और ये जारी किया विश्व आर्थिक मंच द्वारा। हालांकि पता है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब रैंक वैंक कम पूछता है, पूछता है कि किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एंड विबल्डा क्या बोल रही हूँ मैं यार, इसका प्रोनाउंसिएशन करना इतना मुश्किल है, क्या बताऊँ। विबल्डन, अरे जो भी है। 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? तो ये भारत ने जीती है। हॉकी के जितने भी खेल हुए सब में भारत ही विजेता रहा है ज़्यादातर।
हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स के लेखक कौन है, तो ये नीरजा चौधरी। एंड डॉक्टर APJ कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण किया गया है, और ये रामेश्वरम में आयोजित एक प्रोग्राम के तहत इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। लेदर फुटवेयर को GI टैग मिला है, और ये लेदर फुटवेयर कहाँ का प्रोडक्ट है, तो ये आगरा उत्तर प्रदेश। एंड प्रदेश का पहला स्लीपिंग पोर्ट बनाया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, प्रयागराज में। एंड मतलब रेलवे स्टेशन पे ये क्या होगा, जब वहाँ पे कुंभ का मेला आयोजित होगा तो वहाँ पे मतलब लोग आराम कर सकेंगे, उसके लिए यहाँ पे स्लीपिंग पोर्ट बनाया जाएगा। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, वाराणसी में। यूपी की GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला जिला कौन सा है, तो ये बन गया गौतम बुद्ध नगर। एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो परमिंदर चोपड़ा। ऑफिस प्रणाली को अपनाने वाला जिला कौन सा बना है, तो बना है कन्नौज, जिसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है, और ये हर्ष की राजधानी थी। कौशल विकास में मदद लाने हेतु लॉन्च योजना प्रारंभ की गई है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। विश्वकर्मा योजना PM द्वारा अगस्त में लॉन्च की गई थी। अभ्यास जायद तलवार क्या है, तो ये भारत और UAE के बीच होने वाला एक सैनिक अभ्यास है, जिसका आयोजन UAE में किया गया है, और एक नौसैनिक अभ्यास है। और अभ्यास मालाबार किसके बीच में आयोजित किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है, और इसका 27वां संस्करण है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। और मैं इसका मैं इसका फोटो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहां से आप इसका मतलब फोटो भी ले सकते हैं। करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना। हालांकि सिर्फ 5 मिनट तो गई, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए तो फिर हमें 5 मिनट कोई भारी नहीं लगेंगे, है ना। और आप वीडियो को स्किप करते हो, देखते नहीं हो, दैट इज़ रॉन्ग यार। प्लीज़ वॉच माई वीडियो कम्प्लीटली। और अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना हिस्ट्री का। और आज मैंने प्रण लिया है कि मैं मुगल साम्राज्य पूरा करने के बाद ही खाना खाऊंगी। देखती हूँ उसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। तो चलो 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 स्टार्ट। अभी टाइम हो रहा है 2:30 1 मिनट। एंड मेरी वॉच का टाइम सही पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। और हम यहाँ पे पहुँचे हैं मुग़ल सम्राट अकबर तक, और भूख इतनी ज़्यादा लग गई है कि मुझे बीच में छोड़ना ही पड़ेगा। एंड लंच के बाद फिर आपको दिखाती हूँ उसके नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं। अकबर तक पहुँच गए हैं और जल्दी हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे आज ही। और अभी बजे हैं 3 और मैं आई हूँ अभी छत पे थोड़ा सा विटामिन D लेने के लिए। और ये मैं हूँ एंड ये हमारा विटामिन D का स्रोत यानी कि सूर्य देव। इनके दर्शन कर सकते हैं आप। अभी तो दिख रहे हैं, लेकिन अगले महीने से ये फिर ये मतलब एक दुर्लभ चीज़ हो जाएगी, तो आप अभी देख लीजिएगा। एंड पूरे सब तरफ शांति शांति पड़ी है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। अरे देखो हमारे यहाँ प्लाट में कितनी अच्छी ग्रीनरी हो रही है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेस्ट करूँगी, धूप में लेटूँगी और फिर जाऊँगी नीचे। और हम ना मतलब आधे शहर में घूम लेते हैं छत से। मैं अपने अंकल की छत पे आ गई हूँ और यहाँ पे नींबू के पेड़ पे, यार कोई नींबू नहीं है इस वाले पेड़ पे अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं छत पे से तोड़ लेती। सब तरफ कपड़े फैल रहे हैं लेकिन कोई भी प्राणी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए फिर से वापस चलते हैं। वो हमारी छत है, ये वाली ईंटों के पीछे वाली। चलो सुनाओ पोयम। विनती सुन लो है भगवान, हम सब बालक है नादान, हाथ जोड़कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर महान बने हम। याद है? बच्चा ये बताना भी इसमें वो कहाँ लिखा है? क्या मैम? नादान। नादान यार गुणगान को कह रहा है नादान। इसने रट ली पोयम। कहाँ है नादान बताओ?
ये नादान, ये थोड़ी है नादान। ये नादान है कोई? दान है नादान। अच्छा कंफ्यूज हो गया था। तुम बड़े होके क्या बनोगे ये बताओ चलो। डॉक्टर। हम्म, डॉक्टर। कैसे बनते हैं पता है? फिर कैसे? मैंने कहा था डॉक्टर। मम्मा ने कहा था। आपका कोई सपना नहीं है? आपको भी डॉक्टर बनना अच्छा लगता है? डॉक्टर ही पसंद है? ठीक है, ओके। क्या हुआ? दबाओ दबाओ जल्दी से। मुंह ढक रहा है। क्यों? सबने देखा हुआ है ना, शर्म क्यों आ रही है? अपने गुरु की तो सब सेवा करते हैं। तुम्हें पता है उसने कौन था? वो नहीं था एक शिष्य जिन्होंने अपना अंगूठा काट के दे दिया था, गुरु ने मांगा था, एकदम से अपना अंगूठा काट के दे दिया। मैं काटूं? अच्छा नहीं, बस हाथ दबा दो, अंगूठा तो काट ही। मैं कटे नहीं रहा। अच्छा मैं काट दिया। लाओ। ये बोलूंगी सबसे कि अरे ये बोलूंगी सबसे कि ये टॉफी भी मेरे को किसने दी है? सुभान ने, है ना? कितने लेके आए थे? 5 और 2 आपने मुझे दे दी। 3 खा ली। 3 खा लिए। भैया को एक भी नहीं दी? दे दी, एक दी भैया को। जब 5 में से 2 मुझे दे दी, 3 खुद खा ली, तो भैया को कैसे दे दी? भैया को एक दे दी, 2 मैंने खा ली, 2 आप। लो। मैम देना। अरे अरे मैं घर वाला पैकेट